Hello, bachon, let's read this question. The question says that the following is the diagrammatic representation of operation of natural selection of different trait. Which of the following option correctly identifies all the three graph A, B, C? तो इस क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम दे रखा है और इसमें डायग्राम में 3 डिफरेंट ग्राफ दे रखे हैं। इसे मार्क किया गया है A, B और C से। तो हमें इन ग्राफ्स को आइडेंटिफाई करना है और इनकी करेक्ट नेमिंग हमें बतानी है। इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट होगा, की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज theory of natural selection. Theory of natural selection. जैसा कि अर्थ पर एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म इवॉल्व हुई है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म से, इनका धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है। जो ऑर्गेनिजम्स अपने अंदर एडेप्टेशन लेके आ पाए हैं और अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन कर पाए हैं, तो वही ऑर्गेनिजम्स आगे इवॉल्व होते हैं और वही आगे बढ़ते हैं और उन्हीं की जनरेशन आगे इवॉल्व होती जाती है और बढ़ती जाती है। इसी को रिप्रेजेंट किया है ग्राफिकली और इस थ्योरी को कहेंगे नेचुरल सिलेक्शन। यानी आगे वही बढ़ेंगे जो एडप्ट कर पाएंगे और उन्हीं का नेचर सिलेक्शन करेगी, इसी कहेंगे नेचुरल सिलेक्शन। जैसे कि ग्राफ ए में दे रखा है, इसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ रहे हैं एक पीक तक बढ़ने के बाद ये डिक्रीज हो जा रहे हैं। इसी तरह ये एडेप्टेशन लेके आए और ये बढ़ते रहे और एक जब उनकी एक्सपायरी आ गई तो वो खत्म हो गए। इसी तरह जनरेशन चलता रहेगा। तो ये शो कर रहा है स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। ग्राफ बी में आएंगे तो बी में क्या रखा है, जो इनिशियल स्टेज थी एक पीक तक बढ़ने लगी, लेकिन अब ये ग्राफ शिफ्ट हो गया राइट साइड में, यानी कि एक ही टाइप के स्पीशीज फॉर्म हुए और इवॉल्व हो रहे हैं। यानी कि इसका ये लेफ्ट ये इस साइड में राइट साइड में शिफ्ट हुआ है, पहले ये बिल्कुल सेंटर में था, तो ये एक डायरेक्शन में जा रहा है, यानी एक ही जो टाइप के स्पीशीज हैं वही अपने अंदर एडेप्टेशन ला पा रहे हैं, वही आगे इवॉल्व हो रहे हैं। ऐसे ग्राफ को और ऐसे नेचुरल सिलेक्शन को हम कहेंगे डायरेक्शनल। हम कहेंगे डायरेक्शनल। इसी तरह ग्राफ सी में दे रखा है, यहाँ पर 2 पीक्स दे रखी हैं, यानी कि 2 पीक्स दे रखी हैं। जो पहले लाइफ फॉर्म थी वो एक पीक तक जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। उसी तरह जो एक डायरेक्शन में एक टाइप की स्पीशीज वो भी शुरू होती है और खत्म हो जाती है। यानी कोई भी इन दोनों में से पीक पर नहीं पहुंच पाते हैं, मतलब हाईएस्ट एक जो मीन पीक पर नहीं पहुंच पाते हैं, और बनना और खत्म होना इक्वल है। इस तरह से पूरा क्या होता है, डिसरप्टिव ये शो कर रहा है, डिसरप्टिव। और ये होता है जब ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं तो डिजास्टर हो जाते हैं, या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ही खत्म हो जाए, उस कंडीशन में पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है वो खत्म होना शुरू कर देती है। इस तरह से 2 पीक बनते हैं, प्रीवियस लाइफ फॉर्म के और एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म के, जो इवॉल्व हो रहे हैं, और इनमें से कोई भी हाईएस्ट पीक पर नहीं पहुंच पा रही है, तो ये डिसरप्टिव शो कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे वो मार्क करेंगे ऑप्शन बी। A is stabilizing, B is directional, C is disruptive. This is the overall explanation for this question. Hope you understood that. Thank you.